रात का समय था। घड़ी की सुई 12 को पार कर चुकी थी। गांव की गलियां सूनी थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों से टकराकर हल्की सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी रात की गहराई में खो जाती थी। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जो घने जंगल से होकर गुजरती थी। उस सड़क पर रात के समय कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वह सड़क रात में भूतों का बसेरा बन जाती है। लेकिन उस रात उस सड़क पर एक अकेला मुसाफिर चल रहा था। वह था रमेश, एक 30 साल का नौजवान जिसका चेहरा थकान और उदासी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अनजानी खोज थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो जो उसे कभी नहीं मिला। रमेश का गांव से कोई लेना देना नहीं था। वह एक शहर का रहने वाला था जो अपनी जिंदगी की उलझनों से तंग आकर इस अनजान रास्ते पर निकल पड़ा था। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े, एक पानी की बोतल और एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी में उसने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पल लिखे थे जिन्हें वह भूलना चाहता था, लेकिन भूल नहीं पा रहा था। रमेश की चाल धीमी थी। वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था, जैसे उसे डर था कि सड़क कहीं उसे निगल न ले। जंगल की सघनता उसे घेरे हुए थी। पेड़ों की छायाएं चांद की रोशनी में भयावह आकृतियां बना रही थीं। रमेश ने अपने कंधे पर बैग को ठीक किया और अपनी टॉर्च की रोशनी को सड़क पर डाला। रोशनी में सड़क की धूल चमक रही थी और कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? रमेश ने खुद से सवाल किया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। उसने अपने सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका मन खाली था। वह बस चलता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे लग रहा था कि इस सड़क के अंत में शायद उसे कुछ जवाब मिल जाए। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, नक्शा गांव 10 किलोमीटर। रमेश ने उस पत्थर को देखा और एक गहरी सांस ली। नक्शा गांव, उसने बुदबुदाया। उसने सुना था कि यह गांव रहस्यों से भरा हुआ है। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जो भी उस गांव में रात को जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसे लगता था कि ये सब बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। वह आगे बढ़ा। सड़क अब और भी संकरी हो रही थी। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर लटक रही थीं, जैसे वे उसे रोकना चाहती हों। रमेश ने अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया। उसे कुछ दूर पर एक छाया दिखी। वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां कुछ नहीं था। शायद वह सिर्फ उसका वहम था। वह फिर से चलने लगा, लेकिन अब उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही दिखाई देता। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसे लग रहा था कि अगर वह जल्दी से नक्शा गांव पहुंच गया तो शायद वह सुरक्षित हो जाएगा। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा दिखा। झोपड़े के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी आसपास के अंधेरे को चीर रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद यहाँ कोई रहता हो जो उसे रास्ता बता सके। वह झोपड़े की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी। मैं रमेश हूँ, माँ जी, रमेश ने जवाब दिया। मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे नक्शा गांव जाना है। बूढ़ी औरत झोपड़े के दरवाजे पर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें गहरी थीं। वह रमेश को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। नक्शा गांव, उसने कहा। वहां रात को कोई नहीं जाता बेटा। वह जगह शापित है। रमेश ने हंसने की कोशिश की। माँ जी, ये सब कहानियां हैं। मुझे वहां जाना है। बूढ़ी औरत ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। आज रात यहां रुक जाओ, सुबह चले जाना। रमेश ने उसकी बात पर विचार किया। वह थक चुका था और रात गहराती जा रही थी। उसने सोचा कि शायद यहाँ रुकना ठीक रहेगा। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा और झोपड़े में दाखिल हुआ। झोपड़ा छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा। एक कोने में एक छोटा सा चूल्हा था और उसके पास कुछ लकड़ियां रखी थीं। बूढ़ी औरत ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, बेटा, ये रात तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। रमेश ने उसकी बात को मजाक समझा। माँ जी, मैंने कई रातें सड़कों पर गुजारी हैं। मुझे कोई डर नहीं। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली और रमेश को एक पुराना कंबल दे दिया। रमेश ने कंबल लिया और जमीन पर बिछाकर लेट गया।
उसकी आंखें थकान से भारी थीं, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि यह रात उसके लिए कुछ अनजाना लेकर आएगी। कुछ ही देर में उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वह उन्हें अनसुना करता रहा, लेकिन फिर वे आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क पर चल रहा हो, लेकिन उसके कदमों की आवाज सामान्य नहीं थी। वे भारी और असामान्य थे। रमेश ने उठकर खिड़की की ओर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया तेजी से झोपड़े के पास से गुजरी हो। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा। वह चूल्हे के पास बैठी थी और उसकी आंखें आग की लपटों में खोई हुई थीं। माँ जी, बाहर क्या है? रमेश ने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वह रात का अंतिम मुसाफिर है। ये कहानी का पहला भाग है। अगले भाग में रमेश की मुलाकात रात के उस रहस्यमयी मुसाफिर से होगी और वह नक्शा गांव के रहस्यों को और गहराई से जानने की कोशिश करेगा।